तो ये तो मैंने बताया यौगिक उपाय, आयुर्वेदिक उपाय हमारा साथ साथ चल ही रहा था। और इसमें सिर दर्द में ये पॉइंट भी बड़े लाभ करते हैं। जैसे जिनको भी सिर दर्द है उनका एक तो ये पॉइंट रिंग फिंगर वाला, इसको दबाते, एक्यूप्रेशर भी बड़ा लाभ करता है। हमारे खट्टर साहब भी जो है आज मेरे से बोले, स्वामी जी आप से ये तो हुसैन जी और ज्योत्सना जी मीनाक्षी जी तो बहुत प्रश्न पूछते हैं, मैं भी आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। मैंने कहा साहब ज़रूर पूछ लो, लेकिन ये एक्यूप्रेशर मैं बता रहा हूँ। ये एक तो ये मेन 3 पॉइंट पहले बता देता हूँ, फिर प्रश्न भी ले लेंगे खट्टर साहब के। एक तो यहाँ से ऐसे, इस हाथ में भी, इस हाथ में भी, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी ज़बरदस्त लाभ करते हैं माइग्रेन पेन में। दबाते ही लाभ। अभी भी दबा रहा हूँ तो मैं थोड़ा धीरे दबा रहा हूँ, खट्टर साहब को भी आप जोर लगा लो। लगा लीजिए जोर, आपको जितना लगाना है। ये खट्टर साहब भी खूब खटपट में रह करके भी झटपट अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो ये पॉइंट है। एक तो ये, दूसरा है ये अंगूठे के अंदर की तरफ, यहाँ से ये सिर दर्द के लिए बड़ा जबरदस्त है। दोनों हाथों में अंगूठे के अंदर की तरफ, इधर तो कमर का है और इधर ये सिर दर्द का है। ये दोनों पॉइंट, तो 2 पॉइंट तो ये हुए। एक फिर ये सिर यहाँ दबाते हैं, तो इसमें भी बादाम रोगन ऐसे लगा करके सिर में ऐसे मालिश भी करते हैं ऐसे, और जो है ऐसे ये, और एक पीछे की तरफ पॉइंट होता है। दोनों जो है नाड़ियाँ होती हैं, उनके बीच में खाली जगह होती है, यहाँ ऐसे दबाते, इससे भी सिर दर्द अच्छा होता है। जिनको साइनस आदि की प्रॉब्लम है, तो मैंने पहले ही कहा आपको कि वो बादाम रोगन, अणु तेल, सड़बिंदु तेल, और नहीं तो सरसों का तेल ही डाल लेते और जल नीति कर लेते, उससे भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर भी अपने आप में बहुत अच्छी चिकित्सा। और सिरोधारा तो हमने योगग्राम में, निरामय में कई बार करके बताया है, वो भी अद्भुत लाभ करते हैं। आप क्या पूछ रहे थे खट्टर साहब? मैं स्वामी जी पूछ रहा था कि सामान्यतः जब योग की बात करते हैं ना, तो योग की सामान्य धारणा जो बनी हुई है कि केवल व्यायाम, एक्सरसाइज, शायद यही शरीर की क्रियाएं, यही योग है। वास्तव में योग के बारे में तो जो एक अष्टांग की बात है कि 8 इसके अंग हैं, अष्टांग योग, तो उसके बारे में ज़रा बताएंगे तो सबको ध्यान में हमें रहेगा कि आखिर। और खट्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि योग को भी हमें समग्रता से समझने की आवश्यकता है। और ये सच है, महर्षि पतंजलि जो योग के सबसे बड़े गुरु हैं, वो खुद कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानि योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति है आविवेक ख्याति। यम नियम माने जो मोरल वैल्यूज बोलो, स्पिरिचुअल वैल्यूज बोलो, ह्यूमन वैल्यूज बोलो, कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, किसी के धन संपत्ति ऐश्वर्य पर बुरी निगाहें नहीं रखना, और जो भगवान ने दिया उसमें पूर्ण संतुष्ट रहना। शौच, शुचिता माने तन की भी शुचिता, मन की भी, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव की भी, राजनीति की भी शुचिता। शौच, संतोष, जो ईश्वर ने दिया, भगवान के कर्मफल व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास। शौच, संतोष, तप, संघर्ष करना जीवन में। स्वाध्याय, अपने चेतना से, अपने केंद्र से, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से जुड़े रहना। और ईश्वर प्रणिधान, भगवान के ऊपर विश्वास रखना, खुद पर और खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड पर विश्वास। जैसे गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, नाम जपो, किरत करो, बंड के छको। तो खैर, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पूरे मिलकर के योग पूरा होता है। खाली आसन योग नहीं है, खाली प्राणायाम योग नहीं है, खाली ध्यान भी योग नहीं है, खाली कर्म भी योग नहीं है, सब सारे सत्य मिलकर के योग पूरा होता है। ये ठीक बात है। अच्छा स्वामी जी, आज हम चूंकि सिरदर्द की बात कर रहे हैं, तो विकास होता है, वो पूरा सब बातों को ध्यान, कैरेक्टर बिल्डिंग जिसको बोला जाता है, चरित्र निर्माण, आत्म निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण। और 2 शब्द योग में बड़े प्रयोग होते हैं खट्टर साहब जी। एक निर्माण और दूसरा निर्वाण। निर्माण माने अपने आप को बनाना, और निर्वाण माने मुक्त रहना, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, बुरी चीजों से और आसक्तियों से मुक्त रहना।